खूबसूरत शायरी आपने समाअत की और हुजूर ताजुल मशाइख के चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं। मज़ीद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में हालिया दिनों में इलेक्शन में ऐलान हुआ कि सिंधी है तो पाकिस्तान की सरबलंदी है, पंजाबी है तो पाकिस्तान की कामयाबी है, पठान है तो दुश्मन के लिए चट्टान है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम हिंदुस्तानी हैं, हम बोलते हैं तो हमारी ज़बान ये होती है, बगदाद है तो दिल शादो आबाद है, अजमेर है तो बातिल ज़ेर है, कि चौछा है तो सब कुछ अच्छा है, मारहरा है तो मुकद्दर का सवेरा है, बिलग्राम है तो दिल को आराम है, बरेली है तो जन्नत की हवेली है, पीली भीत है तो सुन्नियत की जीत है। यहाँ मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, कई झूठे इकट्ठे हों तो सच्चा टूट जाता है। वो भाई हो कि वालिद हो, चचा हो या कि दादा हो, अकीदे में खराबी हो तो रिश्ता टूट जाता है। और जिसे तुम दोस्त समझे हो वो दुश्मन हो भी सकता है। ये अंग्रेजी दवाएं हैं, रिएक्शन हो भी सकता है। मेरे बेटे कहाँ तक बाप के कांधे पे बैठोगे, किसी दिन फेल इस गाड़ी का इंजन हो भी सकता है। हजरात, सरकार अमीन मिल्लत की आमद है। हम सब इस वक्त मसरूर हो रहे हैं। यकीनन उस चेहरे की जियारत करने के लिए हम अगर ये कह दें कि हम जमाने में तो कहलाते हैं पाले इनके। आप देख रहे हैं मिंबर शरीफ को देख रहे हैं, ढेर सारे उलमाए किराम फसीहो बलीग ज़हनियत के मालिकान तशरीफ फरमा है। लेकिन बताओ क्या जैसा चेहरा इस शख्सियत के पास है किसी के पास है? जैसी आंखें इस शख्सियत के पास है ऐसी आंखें किसी के पास है? जैसा वजूद, जैसा नादिर वजूद इस शख्सियत के पास है ऐसा वजूद किसी के पास है? तो मैं ये कह सकता हूं ना, तुम इनके शजरे के बारे में पूछते हो जनाब, इन्हीं का शजरा रसूल खुदा से मिलता है और जो अहले बैत के कदमों को सर पे रखते हैं उन्हीं का सिलसिला अहमद रजा से मिलता है। जो अहले बैत के कदमों को सर पे रखते हैं उन्हीं का सिलसिला अहमद रजा से मिलता है। यकीनन आज हम मसरूर हो रहे हैं, रजा के चाहने वाले हैं जितने तन के बैठे हैं, जो धोखे से चले आए हैं वो बेमन के बैठे हैं। सभी बारातियों से कह दो जल्दी से चले आए, अमीने मिल्लत को देखो वो दूल्हा बन के बैठे। अमीने मिल्लत को देखो वो दूल्हा बन के। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान। हाथों को उठा के जवाब दीजिए, हाथों को उठा के। सुभान अल्लाह। हजरात, ये वो जात है कसम खुदा की जिसके दम कदम से इदारे आबाद होते हैं, इदारे इज्जत पाते हैं, ओहदे सरफराज होते हैं, मुल्क काबिल इफ्तिखार होता है, इल्म फन की आबरू बढ़ती है। वो जात आपकी निगाहों के सामने। सुभान अल्लाह। जरा दिल की गहराई से कह दीजिए, हुसैन का शहजादा आपकी निगाहों के सामने है। एक बार कह दीजिए, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। जब इतना खूबसूरत माहौल हो तो माइक पर मुझे नहीं बल्कि हिंदुस्तान के उस अजीम खतीब मुदब्बिर कौम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सलमान कादरी साहब क़िबला दामत बरकातुहुल कुद्सिया, जिनकी तलगत फिक्र से मुल्क का गोशा गोशा रोशन है, जिनकी इल्मी शौकतों का परचम दिलों के फसील पर लहरा रहा है, जिनके इल्मी फैजान से पूरा मुल्क फैज़याब हो रहा है, वो जात मिंबर शरीफ पर जलवाबार है। हाथों को उठाइए, सरकार अमीन मिल्लत को गवाह बनाइए और परचम अब्बास बना के लहरा के इन हाथों को परचम अब्बास बना लीजिए, लहरा के नारा बुलंद कीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर ताजुल मशाइख, फैजाने सरकार अहसनुल उलमा। मिंबर नूर पर जलवाबार गुले गुलजार बरकातियत शहजादे रसूल चमनिस्तान फ़ातिमा के एक अजीम फूल, मुर्शिद गिरामी मुरब्बी मुशफ़िक़, हज़ारों उलमा के सरों पर साया फ़िगन वो आसमान, सईदी सनदी ताजुल मशाइख अमीन मिल्लत
अदामल्लाहु इक़बालुहु। जुमला नाइबान रसूल, असातीन मिल्लत, मुफ्तियान ज़वील एहतराम, मशाइख़ अहले सुन्नत, हाज़िरीन अहले सुन्नत व जमाअत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी ख़लक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यअतिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहू मता नस्रुल्लाह अला इन्न नस्रल्लाहि क़रीब। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़िरीन गिरामी वक़ार, क़ब्ल इसके कि कुछ मारूज़ात आपके गोश गुज़ार करूँ, इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अरवाहुना फ़िदा सय्यदी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह पुरअनवार में ग़ुलामाना अंदाज़ में दुरूद व सलाम का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। मेरे अजीज़ों, इस वक्त मिंबर पर जलवाबार उस अजीम शख्सियत को हम मुलाहिज़ा कर रहे हैं जिनके कदमों से एक नहीं, 100 नहीं, हज़ारों उलमा पल रहे हैं और इनकी तरबियत पर लाखों गुमगश्तगाने राह हिदायत पा रहे हैं। आज रात की इतनी ताख़ीर के बाद मुझ जैसे बेकमतर तालिब इल्म को खड़ा किया गया है इस अजीम बारगाह के सामने। सिर्फ़ और सिर्फ ये सोच कर के मैं बोलूँगा कि ज़ुबान तो अब हमारी गंग हो गई, लेकिन हमें ये मालूम है उस खानवादे की आल यहाँ पर बैठी है जिसके मुताल्लिक इमाम अहले सुन्नत ने कहा है, वो ज़ुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। उसी रसूल की बरकत से, उसी रसूल के शहजादे के तवस्सुल से अगर ज़ुबान खुलेगी भी तो इसी मुक़द्दस बुज़ुर्ग के बैक सपोर्ट से ही खुलेगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। मेरे अजीज़ों, मैं वलवला अंगेज़ मुक़र्रिर भी नहीं हूँ, न जाने अहले मोहब्बत ने मुझे तलब किया है, दौड़ा दौड़ा सिर्फ इसलिए चला आया कि मखदूम गिरामी के कदमों का बोसा मिल जाएगा और फैज़याब हो जाऊँगा। आज जितनी लकनत है सब मैं इंशाअल्लाह शिफा पा कर के जाऊँगा। मेरी जितनी हिचकिचाहट है सब बारगाह है अमीन मिल्लत से ख़त्म करके ही जाऊँगा, इसलिए कि हम जिस तरह से अहले बैत अतहार का वसीला लेकर बारगाह इलाही में दुआ करते हैं, उसी दुआ के वास्ते से मैं अपनी कलाम को शुरू करता हूँ। खुदाया बहक़ बनी फ़ातिमा के बर कौल ईमा कुनम ख़ातिमा, अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्त दामान आले रसूल। अजीज़ान गिरामी वक़ार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, क्या तुम ये गुमान कर बैठे हो कि तुम जन्नत में वैसे ही दाखिल हो जाओगे? अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह, तुम जन्नत में यूं ही दाखिल हो जाओगे। वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, और पहले वालों पर जैसी मुसीबतें आई थी वैसे तुम पर नहीं आएंगी। मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्रा, उन्हें खुश्कियों ने घेर लिया था, तंगियों ने जकड़ लिया था। वज़ुलज़िलू, यहाँ तक कि पहले की कौमें हिला दी गई थी। इतना ही नहीं, हत्ता यक़ूल रसूल वल्लज़ीना आमनू मअह, यहाँ तक कि रसूल और ईमान वाले ये कह बैठे, मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी। इतने हिला दिए गए थे पिछली कौमें भी, और उसके बाद उन्होंने ये कह दिया था कि अल्लाह की मदद कब आएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता, अला इन्न नस्रल्लाहि क़रीब,
आगाह हो जाओ, अल्लाह की मदद बहुत करीब है, बहुत करीब है। मेरे अजीजों, हालात ज़माना को देख करके मुझे ये आयत बड़ी हौसला अफजा महसूस होती है कि मेरा रब अब भी मदद फरमा रहा है। अगर रब ताला की मदद हमारे साथ ना होती तो इस तरह से हम करोड़ों के बीच में जुबान बनकर जैसे 32 दांतों के दरमियान रहती है नहीं रह सकते। अल्लाह रब्बुल इज्जत की आज भी मदद हमारे साथ है। मेरे अजीजों, चंद बातें मैं आपके सामने यूं अर्ज करना चाहूंगा, लेकिन उस मदद के मुतालिक हम सवाल करते हैं, ऐ मौला वो मदद क्यों नहीं आती जो तूने बदर में 5000 फरिश्तों को उतारा था? वो मदद क्यों नहीं आती कि वो लकड़ी को ढाल बना लेते तो वो तलवार बन जाती? वो मदद क्यों नहीं आती कि वो सहाबा अंधेरे में पढ़ने के लिए मेरे आका के पास आते, उजाला नहीं होता तो लकड़ी को पकड़कर चलते, वो ट्यूबलाइट से ज्यादा रोशनी देती? वो मदद अब क्यों नहीं आती हमारे पास? कुरान उसके मुतालिक भी कहता है, फलयहदरिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही, चाहिए कि लोग मेरे रसूल की मुखालिफत से बचें, अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। मौला फरमाता, अगर तुम इसी तरह रसूल के हुक्मों की मुखालिफत करते रहोगे, अनकरीब या तो रब तुम्हें फितने में मुब्तला करेगा या दर्दनाक अजाब में गिरफ्तार करेगा। ये दो चीजें, ये भी रब का वादा है। रसूल की हुक्म की मुखालिफत तुम्हें अल्लाह की मदद आने से रोक देती है। ये चीज मैंने हकीमुल उम्मत से एक इबारत पढ़ी, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह इस आयत की तशरीह में फरमाते हैं, ए लोगो, उहद का वो वाक़या याद करो। उहद में हुआ क्या था? मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ गए। एक छोटा सा टीला है जिसको जबल रोमात कहते हैं, वहां मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाज सहाबा को खड़ा किया और इरशाद फरमाया, जब तक मैं ना कहूं नीचे ना आना। तवज्जो दें इस लफ्ज पर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? जब तक मैं ना कहूं नीचे ना आना। नीचे दूसरे दीगर सहाबा थे, सामने कुफार और मुशरिकीन थे। लड़ाई शुरू हुई और लड़ाई पर ईमान वाले इतने भारी हो गए कि कुफार अपनी जान बचाकर भागने पर उन्होंने अमन महसूस किया, सारा सामान छोड़कर भाग गए मैदान से। फिर हुआ ये कि जो सहाबा थे वो फतह का ऐलान कर दिया और माले गनीमत वो समेटने लगे। ऊपर जो टीले पर खड़े थे सहाबा, असल में लोकेशन ऐसा था उहद का कि वो सबसे बेहतरीन जगह थी कि वहां से वो सहाबा काफिरों पर तीर मारते थे, कोई काफिर करीब नहीं आता था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। अब हुआ ये, मैं खुलासा अर्ज करूंगा, पूरे तफसील से वाकया नहीं जा रहा हूं। उस टीले पर खड़े हुए 50 तीरंदाज सहाबा ने आपस में ये बात की, अब तो जंग खत्म हो गई, उतर जाना चाहिए। सारे सहाबा माले गनीमत जमा कर रहे हैं, चलो हम भी जमा कर लेते हैं। उन सहाबा इकराम में बाज सहाबा ने कहा, नहीं, जब तक मेरे आका का हुक्म नहीं आएगा हम नहीं उतरेंगे। दीगर सहाबा ने कहा, नहीं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने का मकसद ये था, जब तक जंग खत्म ना हो तब तक नहीं आना, जब तक जंग खत्म ना हो तब तक नहीं उतरना। जंग हो गई, अब उतर जाएंगे। 40 सहाबा नीचे आ गए और 10 सहाबा बाकी रह गए। सहाबा का वो इज्तिहाद था, 40 ने इज्तिहाद करके ये समझा कि नीचे आ जाना चाहिए। वो माले गनीमत तकसीम करने लगे, बांटने लगे। उधर कुफारो मुशरिकीन की तरफ से जर्नैल खालिद बिन वलीद, उन्होंने जब इस टीले को खाली देखा तो 200 लश्करियों को लेकर पीछे की तरफ से आए। वो जो जबल रोमात पर खड़े 10 सहाबा थे उनको भी शहीद कर दिया, पूरे टीले पर कब्जा कर लिया। नीचे जो मुसलमान सहाबा माले गनीमत तकसीम कर रहे थे, आपस में बांट रहे थे, उन पर भी हमलावर हुए और जो भागे हुए थे काफिर उनको भी बुला लिया। उधर से कुफार फिर पलट आए, पीछे से भी हमला इतना तेज हुआ था, इतना तेज हुआ था। कुरान में पूरे सूरह अहज़ाब में इसके तज़किरे मौजूद है मेरे अजीजों। हत्ता के वो जीती हुई जंग, वो फतह याबी से हमकिनार जंग, जंग उहद, फिर शिकस्त से दो चार होना पड़ा और 70 सहाबा की जानें गई, 70 सहाबा शहीद हुए। उसी जंगे उहद में सैयदुश शुहदा अमीर हमजा का सीना चाक कर कलेजा चबाया गया।
उसी जंग उहद में अब्दुल्ला बिन जहश रदी अल्लाह तआला अन्हु की नाक काट कर, होंठ काट कर, उंगलियां काट कर हार बना करके लोगों ने पहना। उसी जंग उहद में लोहे की टोपी लेकर एक काफिर ने मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अक़दस पर मारा, जिसकी वजह से रसूल पाक के 2 दंदाने मुबारक शहीद हुए। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ मेरे अजीजों, 70 सहाबा की जानें गईं, सैयदुश शुहदा अमीर हमजा शहीद हुए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हुए। इतना बड़ा जो खसारा हुआ, इतना बड़ा जो नुकसान हुआ, क्यों हुआ? कुरान कहता है रसूल के एक हुक्म के इंतजार किए बगैर ये चले आए, इसलिए इनकी 70 जाने गई। मुफ्ती अहमद यार खनईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते वो सहाबा जानबूझ करके नाफरमानी नहीं किए थे, उनके वहम गुमान में भी नहीं था कि हुजूर की हम नाफरमानी कर रहे हैं, और उनसे इज्तिहादी खता हुई थी। उसके बाद भी रसूल पाक ने फरमाया था जब तक मैं ना कहूं नीचे ना आना। सहाबा इंतजार किए बगैर नीचे आए, 70 की जाने गई। हकीमुल उम्मत फरमाते हैं ए उम्मत मुस्तफ़ा, आज तो तुम दिल में इरादा करके रसूल की मुखालिफत कर रहे हो, 70 क्या 70 लाख जाने भी जाएं तो ताज्जुब मत करना, ताज्जुब मत करना। इसलिए कि कुरान कहता है फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही, जिसने रसूल की मुखालिफत की, उनके हुक्म की, अनकरीब वो फितनों में मुब्तला कर दिए जाएंगे या दर्दनाक अजाब में गिरफ्तार कर दिए जाएंगे। मेरे अजीजों, मदद की बात मैं कर रहा था, क्यों उन्हें मदद आती थी और क्यों हमें नहीं आती। जमीन और आसमान का फर्क है मियाँ। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिस मुआशरे को तश्कील फरमाए थे वो ऐसा नहीं था जो सिर्फ नारों की गूंज में ठंडा हो जाता हो। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मदीना तैयबा के उन सहाबा को जो तैयार किया था वो सिर्फ और सिर्फ इश्क रसूल, मोहब्बत रसूल के जुबानी दावे करने वाली जमात का नाम नहीं था। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिस वक्त बद्र के लिए बुला रहे हैं, एक रात पहले देख रहे हैं मदीने के घर में झगड़ा हो रहा है। कोई सामने से गुजरते हुए महसूस कर रहे हैं बाप और बेटे में झगड़ा हो रहा है। पूछा गया क्यों झगड़ा हो रहा है? कहा बाप की उम्र ज्यादा थी, बेटा जवान है। बाप कहता है कि मैं बदर में रसूल पाक के साथ जाऊंगा, बेटा कहता है नहीं, मैं अजमत रसूल का सिपा सालार बन करके जाऊंगा, सिपाही बन करके जाऊंगा। बाप और बेटे में हुजूर के नाम पर जान देने के लिए लड़ाई हो रही है। हत्ता के रात को दोनों बाप और बेटे ने कुरानदाजी की, कुरानदाजी की। चलो जिसका नाम निकलता है वो बदर में जाए। मियाँ वो जंग के मैदान के लिए कुरानदाजी हो रही है, जहां जान जा सकती है, गर्दन कट सकती है। कुरानदाजी में बेटे का नाम निकला, बाप का नाम नहीं निकला। बाप ने कहा मैं ऐसी कुरानदाजी मानता नहीं। उन्होंने कहा अब्बा आप नाइंसाफी कर रहे हो। चलो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हुजूर पाक के पास आकर जवान ने कहा, अपनी फजीलतें बताई। बाप के मुतालिक कहा ये कमजोर हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि वो कमजोर हैं, बल्कि जवान के जज्बे शहादत को देखकर फरमाया कि बाप को चाहिए कि वो घर में इंतजामी उमूर को देखे, बेटा हमारे साथ चले जाए। अल्लाह अकबर। हदीस पाक में मिलता है वो बूढ़े सहाबी जिनकी उम्र ज्यादा हो गई थी, धाड़े मार मार करके रोने लगे, ऐ बारे इलाहा, मेरा ये बुढ़ापा क्यों आया जो मुझे मेरे आका से जुदा कर दिया, मेरे नबी के साथ जाने से मुझे रोक लिया, मेरा बुढ़ापा। वो जाने निछावर करने के अज़्म रखते थे, तब रब ताला की नुसरत और मदद उनके साथ आती थी। जानते हैं बद्र हम भी गए हैं। आप में से जिसको अल्लाह तौफीक बख्शे मदीना तैयबा से बद्र का सफर करके देखना। आज अगर जाओगे भी तो एसी बस में बैठ के जाओगे, 160 किलोमीटर दूर का सफर करते हैं ठंडी एसी बस में, फिर भी देखते रहते रास्ता कट नहीं रहा है, कट नहीं रहा है। मैं महसूस करता हूँ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त मदीना तैयबा से उन सहाबा को आवाज दिया, 313 सहाबा, जिनमें से 313 के पास घोड़े नहीं, सिर्फ 4 लोगों के पास, और बाकी सब पैदल चलते गए। कई लोगों के पैरों में चप्पल नहीं। और जब बद्र के मैदान पहुंचे, हुजूर ने उस वक्त भी कहा कि अगर तुम में से कोई जाता हो तो जाए। हजरत मिक़दाद रदी अल्लाह ताला अन्हु खड़े होते हैं, कहते हैं हम बनी इसराइल नहीं जो ये कहेंगे आप और आपके रब जा करके लड़ें, हम तो मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, खून के आखिरी कतरे तक आपके साथ रहेंगे। मेरे अजीजों, बद्र में जाकर के देखें आप क्यों मदद आई।
आज हम सोच रहे ना, लोग सवाल यही करते हैं, कुरान तो वादा कर रहा है क़द अफ़लहल मुमिनून, मोमिनीन कामयाब हो चुके। कहाँ है मौलाना साहब वो कामयाबी? क्या कामयाबी इसी को कहते हैं कि हमारी टोपियां छीन ली गई, दाढ़ियां काट दी गई? क्या कामयाबी इसी को कहते हैं कि कत्ल गारत का बाजार गर्म हो गया है, हमारी मस्जिदें पामाल की जा रही हैं, खानकाहें तबाह और बर्बाद की जा रही हैं? क्या इसी को कामयाबी कहते हैं? मैं कहूंगा नादान ज्यादा न घबरा। कुरान ने कामयाब उन लोगों के लिए कहा है जिन्होंने अज़मत मुस्तफ़ा दिल में बिठाकर अमल के मैदान में उतरने की कोशिश की है, जो ईमान कामिल के साथ आए हैं। उनको कुरान कहता है काना हक्कन अलैना नस्रुल मुमिनीन। अल्लाह फरमाता है हमने तो अपने ऊपर लाजिम कर लिया है कि मदद करेंगे तो ईमान वालों की मदद करेंगे। रब का वादा है। बद्र के मैदान में मैंने ये भी देखा मेरे अजीजों, आज मैं सिर्फ झिझोड़ना चाहता हूँ उन बच्चों को, उन जवानों को जिनके जुबानों पर आज मोहब्बत रसूल की बात तो है, लेकिन अमल की जब हम दावत दें तो वो खुजाते हुए इधर से उधर निकल जाते हैं। तुम्हें मालूम है, मैं एक कौल नकल करके आगे बढ़ता हूँ सैयदना अबू बकर शिबली बारगाह अमीन मिल्लत से, ये मैं आप सबके लिए पैगाम दूंगा। हजरत अबू बकर शिबली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं एक सवाल मेरी जिंदगी में बहुत डिफिकल्ट है, बहुत सख्त है। पूछा गया क्या है? कहा अगर किसी ने मुझसे सवाल कर लिया कि तुझे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है या नहीं, मेरी जिंदगी का बड़ा मुश्किल सवाल है, बड़ा मुश्किल। आप तो कहेंगे ये कौन सा मुश्किल सवाल है? आपसे अगर मैं कहूं आप हुजूर से मोहब्बत करते हैं या नहीं, एक जुमले में आप कह देंगे बिल्कुल हाँ करते हैं, यकीनन करते हैं। लेकिन हज़रत अबू बकर शिबली फरमाते मेरे लिए बहुत मुश्किल सवाल है। अगर मैं ना कह दूं तो काफिर हो जाऊंगा, अगर मैं ना कह दूं नहीं मोहब्बत नहीं करता माअज़ल्लाह, काफिर हो जाऊंगा, और अगर हाँ कह दूं तो ज़मीर झिंझोड़ेगा, पुकारेगा कि तू झूठ तो नहीं बोल रहा है, कहां अखलाक़े रसूल और कहां तेरे आमाल। वो औलिया कामिलीन है। मोहब्बत रसूल को उन लोगों ने ये कहा कि उसको बोलने का हक है जो नबी के नक्शे कदम पर चलने की बात करेगा। अजीजा ने गिरामी, बद्र के मैदान की बात मैं बताऊं, आज हमारे घरों में भी बच्चे पाले जा रहे हैं, किस अंदाज से इनकी परवरिश हो रही है। जवान हो गए और जवानी भी खत्म होने को आ गई, इन्हें अभी वजू तहारत नमाज के मसाइल तक मालूम नहीं। बद्र के मैदान में 13 साल के बच्चे मुआज और मुअव्विज रदी अल्लाह तआला अन्हुमा अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास आकर कहते हैं 13 और 14 साल के करीब करीब की उम्र है, 2 बच्चे जिहाद में शरीक हो गए थे। पूछते हैं चाचा जान अबू जहल किसका नाम है? जानते नहीं थे। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने पूछा तुम क्या करोगे उसका? कहते हैं हमने सुना है कि वो हमारे आका की शान में गालियां देता है, हमसे ये बर्दाश्त नहीं होता। वो बच्चे किस घर के पैदा, किस घर में उनकी परवरिश हुई थी कि नबी की आजमत के खिलाफ सुनने वाले कान तुम्हारे पास नहीं होनी चाहिए। उन बच्चों की तरबियत वहां हुई थी। अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं बच्चों वो बड़ा सरदार है, मक्का का पहलवान है, कुरैश का सरदार है, तुम क्या करोगे उसका? कहते हैं बता तो दीजिए। अभी हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ बात कर रहे थे, सामने से अबू जहल अपने घोड़े पर बैठकर जा रहा, बद्र के मैदान में है। तो आपने कहा वो देखो वो जो जा रहा है उसी को अबू जहल कहते हैं। बात मुकम्मल ना होने को थी कि ये दोनों बच्चे चील की तरह झपट कर उधर चले गए। हदीस पाक में मौजूद है कि ये 2 शहजादे 13 साल 14 साल की उम्र के हैं। एक ने घोड़े की टांगों पर मारा, दूसरे ने जैसे ही अबू जहल नीचे गिरा उसकी गर्दन पर तलवार रखकर उसे अलग कर दिया। तारीख गवाह है इस बात की, औरों ने जहल को मारा तो इन बच्चों ने अबू जहल को मारा है, औरों ने काफिरों को मारा तो इन्होंने कुफ्र को ही जहन्नम रसीद किया है। मगर मेरे अजीजों एक जज्बा मैंने वहां देखा, बद्र के मैदान में दिल दहल जाता है, बयान करते आंखों से आंसू आ जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इतना कर देने के बाद क्या कुफारे मक्का उन्हें छोड़ देंगे? उनके सरदार को इन्होंने तहते किया है, गर्दन अलग कर दी है। एक काफिर दौड़ता हुआ आया, हजरत मुआज जिनकी उम्र 14 या 15 साल की है, मोंढे पर तलवार मारी जिसकी वजह से हाथ कट करके लटक गया, बगल की चमड़ी से लटका हुआ था, पूरा नहीं गिरा था। हदीस पाक में मोंढे से कटा है और बगल की चमड़ी से हाथ लटक रहा है। मियाँ ठोकर लग जाए तो हम कोने में बैठ जाएं। उस बच्चे की अजमतों को सलाम, दूसरे हाथ में तलवार उठाया, फिर मैदान में आया, हाथ लटक रहा है। साहबा फरमाते हैं उस बच्चे के जज्बे ने हम सबको जवान कर रखा था।
वो दूसरे हाथ में तलवार उठाए बार बार आता था। फिर मंजर अचानक उस वक्त बदला, सहाबा कहते हमारी आंखें भीग गई। हमने देखा वो हाथ उसका लटक लटक कर सामने आता है, बगल की चमड़ी से लगा हुआ, बाएं हाथ में तलवार पकड़े हुए है। फिर मंजर ये भी देखा सहाबा ने कि उसी 14 साला बच्चे ने अपना हाथ पैर में दबाकर खींच के निकाला और ये कहा मुझे ऐसे हाथ की जरूरत नहीं जो मेरे रब की रजा में खलल अंदाजी कर रहा है, मेरे रब की रजा में खलल अंदाजी कर रहा है, मुझे उस हाथ की जरूरत नहीं। मेरे अजीजों, तुमने अपनी जिंदगी में कितनी चीजों को इस तरह खींच के निकाला है, बताओ क्या क्या चीजें हमने निकाली हैं जो मोहब्बत रसूल से हमें रोक रही हैं। तुम्हारे कानों पर गाने हम वक्त सजे रहते हैं, कभी तो अहद कर लो कि इन्हीं गानों ने मुझे नाते रसूल सुनने से रोक रखा है, मैं इन्हें क्यों ना अपनी जिंदगी से अलग कर लूं। मेरे अजीजों, कितनी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें गुनाह करने पर आमादा की हुई हैं और मेरे आका की बारगाह में आने से रोकी हुई हैं। आज के इस अजमत वाले इजलास में तुम्हें ये मैं पैगाम देना चाहता हूं कि अहद करके उठो, मैं हूं रसूल पाक का, हर उस चीज को अपनी जिंदगी से अलग करूंगा जो मुझे मेरे नबी की रजा हासिल करने से रोकती है। मेरे अजीजों, मदद आएगी, आज भी आएगी, अगर हो आपके अंदर ईमान और वो जज्बा जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के पास था। मैंने एक हदीस ये देखी, खंदक का मौका है, जंगे खंदक हो चुकी थी, महीनों वहां पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा रहे और उसके बाद फतह याबी हो गई। आप सोच रहे होंगे कि ये सारी जंगें क्यों सुना रहे, पहले मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए सुना रहा हूं कि हम जिस मोहब्बत रसूल के दावे करते हैं वो जरा आज हमें अपने दामन में झांक कर देखने की भी जरूरत है। क्या हम सिर्फ नारा लगा लें तो काफी हो जाएगा? क्या यही सारी चीजें हमारी जिंदगी के लिए काफी हैं? क्या अमल अब भी नहीं जरूरी है हमें? वो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की मदद आती थी अल्लाह की तरफ से, किस लिए आती थी वो साफ समझ में आता है। खंदक के बाद सहाबा के जख्म, पूरे कपड़े फटे हुए हैं, किसी सहाबी की पेशानी बह रही है खून से, सब वापस मदीने तैयबा आ रहे थे। बीच रास्ते में जिब्राइल अमीन आए। 1 महीने तक सहाबा खंदक खोदते भी रहे और कुफार से लड़ते भी रहे, थक कर चूर हो चुके थे। मदीने तैयबा आ रहे हैं, बीच में जिब्राइल अमीन आए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब तबारक व तआला हुक्म फरमा रहा है यहीं से आप एक दूसरे जिहाद के लिए चले, दूसरे जिहाद के लिए चले। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो करीम भी हैं, शफीक भी हैं, हर एक का दर्द समझते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल अभी तो एक जिहाद से ये लौटे, थकन से चूर हैं, जख्मों से चूर हैं, ये घर जाएं, इलाज मुआलजे के बाद सही होकर फिर दूसरे जिहाद के लिए चले। जिब्राइल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, रब की मंशा ये है कि यहीं से चलें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल मैं अपने सहाबा से बात करूं। सहाबा को जमा किया, कहा ए मेरे सहाबा, जिब्राइल आए थे रब का हुक्म लेकर। सहाबा हम तंगोश हो गए, आका रब का क्या पैगाम है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जख्मों को भी देखा, झुके चेहरों को भी देखा, फटे कपड़ों को भी देखा। फरमाया, मौला चाहता है कि यहाँ से हम एक और जिहाद के लिए चलें, क्या तुम में से कोई ये चाहता है कि मदीने जाकर गुस्ल कर ले, कपड़े बदल ले, जख्मों को सही कर ले। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, जब अल्लाह का हुक्म है तो देर किस बात की, यहीं से चले। एक सहाबी ने भी नहीं कहा हम अपनी बीवी से बात करके आते हैं, एक सहाबी ने भी नहीं कहा हम अपने बच्चों का माथा चूम के आते हैं। रसूल का हुक्म आ जाने के बाद उनको तो ये कुरान ने सिखाया था, इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम, जब अल्लाह और उसके रसूल तुम्हें पुकारे फौरन हाजिर हो जाओ। मेरे अजीजों, कितनी मर्तबा अज़ानें तुम्हें पुकारती हैं, क्या छोड़कर आते हो? क्या छोड़ करके आते हो मस्जिदों की तरफ कि मुझे मेरे रब की तरफ से आवाज आ गई, मैं सब छोड़ूं और चला? बिस्तर छोड़ करके जो आएगा तो क्या रब ताला की मदद उसके साथ नहीं आएगी? मदद आएगी। हम में वो नौजवान की आज जरूरत है। लोग आज सवाल कर रहे हैं, सियासत हमारे पास नहीं, इक्तिदार हमारे पास नहीं, दौलत हमारे पास नहीं। मेरे अजीजों, ये सब असबाब हैं, ये मादियात हैं। मोमिन के लिए ये तमाम चीजें असल नहीं होती। मोमिन का सबसे बड़ा हथियार अल्लाह की जात पर तवक्कुल और यकीन होता है, सबसे बड़ा हथियार है। हिंद अल वली मोइनुद्दीन अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चंद फकीरों के साथ हिंदुस्तान आ रहे थे, जबकि तारीख ये बताती है कई बादशाहों ने हमले भी किए थे, किसी को फतह याबी नहीं मिल पा रही थी।
उस जमाने में। और गरीब नवाज चंद फकीरों के साथ आ रहे थे। उनसे किसी बादशाह ने कहा भी था कि कहां जा रहे हैं ये सारे दुर्वेश। गरीब नवाज ने कहा हम तो हिंदुस्तान फतह करने जा रहे हैं। चंद फकीरों का एक यानी फकीरों की एक जमात। उस बादशाह ने कहा कि हमारे पास इतनी लश्कर है, इतने हथियार हैं, सामान हैं, हम हिंदुस्तान के राजे महाराजाओं से शिकस्त खाकर आ रहे हैं, ये गुदड़ी पहने हुए फकीर जा रहे हैं। गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ये फरमाया कि बादशाहो, तुम में और हम में फर्क यही है कि तुम जब भी जाते हो हिंद फतह करने के लिए हाथी घोड़े असबाब जंग पर यकीन करके जाते हो, उस पर भरोसा करके जाते हो। मुईनुद्दीन अल्लाह की जात पर भरोसा करके जा रहा है और वो मुईनुद्दीन आए भी और फतह भी किया। आज तक उनकी कुर्सी वैसी ही कायम है जैसे उनके जाहिरी हयात में कायम थी। मेरे अजीजों, ईमान जिसके पास है उसके लिए असबाब कोई माने नहीं रखते। हाँ, असबाब अल्लाह ने बनाया है, लेकिन असल चीज असबाब नहीं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सहाबा गए थे, उन्होंने शिकायतें भी की, हमारे पास तलवार नहीं है, हमारे पास कोई हथियार नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें भेजा नहीं कि तुम जाओ, तुम काम के नहीं हो, बल्कि उसी हालत में कबूल फरमा लिया और फरमाया तुम खड़े रहो। ईमान अगर कामिल है तो रब ताला की मदद नाजिल होगी। मेरे अजीजों, एक और बात मैं अर्ज करता हूं। आज मस्जिद के लिए हम अपनी कुर्बानी नहीं दे सकते, अपने बिस्तर से फजर के वक्त उठ नहीं सकते, और फिर दिन भर हम चीखते फिरते मौला की मदद कब आएगी, रब ताला हमारे लिए कब मदद नाजिल करेगा। वो सहाबा को इतनी मदद आती थी, हमको क्यों नहीं आती। कई लोगों ने हमसे ये सवाल भी किया, कुछ ट्रेंड भी चल रहे हैं फेसबुक वगैरह पर, इस तरह की तहरीरें हमें पढ़ने को मिलती हैं, लोग यही सवाल करते हैं। जवाब साफ है, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निदाओं पर क्या तुम हाजिर होते हो? आज शरीयत जिसका तकाजा करती है, क्या तुम उसकी तरफ आते हो? तुमने तो शनाख्तें ही खत्म कर दी हैं, आइडेंटिटी खत्म कर दी है, अपनी जात से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानने वाली कोई चीज ही नहीं रखी है। मदद कैसे आएगी? मदीने तैयबा की बात देखें। आज अगर आपको दावत दी जाए तो यहाँ पर कितने लोग हाजिर होते हैं दीन इस्लाम की खातिर, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सर झुकाने की खातिर, और वहां मेरे आका आवाज देते हैं गर्दन कटाने के लिए, झुकाने के लिए नहीं। मस्जिदों के लिए बुलाने की बात नहीं, गर्दन कटाने के लिए बुलाते तो वो ऐसे हाजिर होते, हमारे जलसों में भी उतने नहीं आते, वो कटाने के लिए आ जाते थे। एक बार मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि जितने लोग हैं सारे जवान आ जाएं मेरे साथ, कोई घर में बाकी न रहे। सब आ गए, सफ़ें लग गई थी। सहाबा फरमाते हैं सबकी सफ़ें मेरे आका तरतीब दे रहे थे। उस वक्त मदीने तैयबा की एक खातून दौड़ती हुई आई, बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आई, देखा 1.5 साल का बच्चा उसके हाथ में है। वो खातून मदीना बच्चा लेकर के आई और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका ऐलान तो सुना कि आपने सब जवानों को तलब किया है, जिसके घर में जो था सब आ गए। मेरे आका, पिछले जिहाद में मेरा शोहर फौत हो चुका, मेरा कोई भाई नहीं रहा, मेरे पास कोई जवान नहीं, मेरे मरहूम शोहर की एक निशानी ये 1.5 साला बच्चा है। दिल गवारा नहीं कर रहा था कि लड़का है इसको लेकर गोद में रखूं, इसी को लेकर आपकी बारगाह में आ गई, ये कबूल फरमा ले। जानते हैं मेरे अजीजों, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस खातून को पूछा, है खातून 1.5 साल का बच्चा ये दूध पीने वाला, इसे कहां जिहाद में ले आई, इस जंग के मैदान में क्यों ले आई? जज्बे को सलाम उन माओं के, अल्लाह अकबर। वो खातून मदीना कहती, आका मैं जानती हूँ मेरा बच्चा चल भी नहीं सकता, तलवार क्या तीर भी उठा नहीं सकता, मगर मेरे आका मैं ये चाहती हूँ मेरा ये बच्चा किसी मुजाहिद सहाबी के हाथ में दे दे, ताकि वो मैदान जिहाद में जब लड़ता रहे, काफिरों की तरफ से अगर तीर आए तो मेरे बच्चे को ढाल तो बना सकता है, मेरे बच्चे को ढाल तो बना सकता है। मेरा बच्चा लड़ने के काम नहीं आया तो उनके डिफेंस के काम तो आ सकता है। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। मेरे अजीजों, उन्होंने अज़मत रसूल के लिए वो कुर्बानियां दी, तब नुसरत इलाही झमाझम बरसात करती रही। मौला करीम उन पर रहमतों की बारिशें करता रहा, उनकी मदद करता रहा, यहाँ तक कि कुरान में उनके लिए कह दिया मौला ने, रदियल्लाहु अन्हुम, सब गवाह हो जाओ अल्लाह इनसे राजी है, अल्लाह इनसे राजी है। क्यों?
इसलिए कि उन्होंने अपने घर की कोई चीज नहीं देखी। जब मेरे आका ने पुकारा हर चीज लेकर हाजिर हुए। अजीजा ने गिरामी वक़ार, आज उन्हीं सहाबा की तो ये बात थी, टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तेग क्या चीज है हम तोप से भी लड़ जाते थे। आ गया ऐन लड़ाई में घर वक्त नमाज, किबला रूह हो के जमीन बोस हुई कौमे हिजाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयास, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। उन सहाबा की सिफात अगर आज भी हमने अपनाया, यकीन जानो मेरे मौला की मदद आएगी, क्योंकि कुरान में उसने फरमाया अला इन्ना नस्रुल्लाहि करीब, आगाह हो जाओ अल्लाह की मदद बहुत करीब है, अल्लाह की मदद बहुत करीब है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, मैं इकबाल के उस शेर को, अल्लामा इकबाल के उस शेर को अपनी तकरीर का खुलासा समझता हूँ। क्यों हमसे रूठी रूठी है आज कामयाबी, क्यों वक़ार छीना हुआ दिखता है, क्यों अजमतें हमसे दूर भागी हुई हैं, खौफ हम सब के दिलों पर क्यों मुसल्लत है। एक शेर में उस मर्द कलंदर ने जवाब दिया था कि उन फरमाते हैं इकबाल कि उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिर आई कमी वक़ार में, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई है बेइक़्तिदार अपनी, इसी से कौम दुनिया में हुई है बेइक़्तिदार अपनी। मेरे अजीजों, अबू दाऊद शरीफ की हदीस, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते यूशकु अन तदाअ अलैकुमुल उमम कमा तदाअल अकिलतु इला कुसअतिहा। हुजूर फरमाते हैं करीब देखोगे तुम मेरी उम्मत पर सारी जमातें झपट पड़ेंगी जैसे कि भूखा बर्तन पर झपटता। क्या वो जमाना नहीं है आज? हर कौम हम पर झपटा मारी हुई है, हर एक का टारगेट यही नजर आते। क्यों? मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा नहनु मिन क़िल्लतिन यौमइदिन या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल उस जमाने में क्या हमारी तादाद कम होगी? क्यों सारी कौमें हम पर झपटेंगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते वलाकिन्नकुम कसीरून गुसाअन कगुसाइल बहर, नहीं तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी लेकिन तुम्हारी हैसियत समंदर के झाग की तरह होगी। झाग किसको कहते हैं? जो हवाओं में उड़ जाता है। यही तो कैफियत है आज हमारी, कभी उसकी जय विजय, कभी इसकी जय विजय, इधर उड़े कभी उधर उड़े। इखलास और प्यूरिटी जब ना हो, अब उसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वला यक़ज़िफ़न्न अला क़ुलूबिकुमुल वहन, अल्लाह तुम्हारे दिलों पर वहन डाल देगा। वहन, वहम नहीं, वहन। आज की बात नहीं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुझे अल्लाह ने एक मदद ये फरमाई 500 मील दूर भी हो तो मेरे दुश्मनों के दिल पर अल्लाह मेरा रौब डाला। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ताबईन और उनकी सच्ची उम्मत का भी ऐसा ही रौब दुश्मनाने इस्लाम पर अल्लाह ने डाल रखा है, लेकिन ये बदल जाएगा। फरमाते मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के करीब तुम्हारे दिलों पर काफिरों का रौब आ जाएगा, तुम्हारे दिलों पर काफिरों का रौब आएगा, दुश्मनों का रौब आएगा। सहाबा ने पूछा ऐसा क्यों होगा या रसूल अल्लाह? मेरे आका फरमाते हैं 2 चीजों की वजह से, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। तुम दुनिया में डूब जाओगे, मोहब्बत करने लग जाओगे और मौत से भागने लगोगे। ये 2 चीजें जब तुम्हारे अंदर आ जाएं तो समझ लेना कि दिल तुम्हारा बार बार डोलता रहेगा, कभी इधर से कोई मारने आ रहा है, कभी इधर से कोई मारने आ रहा है। इसी खौफ के सहारे तो आज जी रहे हैं हम। दुनिया की मोहब्बत ने हमें यहाँ ला कर रखा है। और मुझे वो बात याद आती है, मौलाना रोम फरमाते हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक बार शहद का एक प्याला पेश किया गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसको तनाउल फरमा रहे थे। अचानक कोई चीज सामने से आती नजर आई, किसी और को नहीं, मेरे आका ने अपने हाथों से उसे हटाया, धक्का दिया। सहाबा बैठे हुए थे। फिर दोबारा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहद का प्याला उठाया, फिर कोई चीज आती नजर आई, उसको हटाया। तीसरी मर्तबा मेरे आका ने प्याला उठाया लेकिन शहद नहीं तनाउल फरमाया, नीचे रख दिया। आंखों से आंसू आने लगे। तवज्जो से सुनना मेरे अजीजों, सहाबा ने पूछा आका ये क्या माजरा था? आप किस चीज को हटा रहे थे जबकि आपके बदन पाक पर कभी मक्खी नहीं आती? किस चीज को आप दूर कर रहे थे? सुनो, वो अजमत वाली निगाहें देखती हैं जो सबकी निगाहें नहीं देखती। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरे सहाबा, दुनिया मेरे पास पूरा माल और दौलत लेकर के आई। कहा या रसूल अल्लाह मेरा माल जर दौलत कबूल फरमा ले।
आपके लिए खजाने खोल दूंगी। मेरे आका ने फरमाया, मैंने धक्का देकर दूर किया, मुझे फक्र पसंद है, मुझे फक्र पसंद है, मैंने दुनिया को तर्क किया। वो चली गई। थोड़ी देर के बाद दोबारा मैं शहद पीना चाह रहा था। दुनिया अपने हुस्न जमाल को लेकर आई, कहा या रसूल अल्लाह, मेरा हुस्न जमाल कबूल कर ले, हर तरह की हसीन से हसीन शहजादियां आपकी खिदमत में रखूंगी, हर तरह का हुस्न आपके कदमों में आ जाएगा। मेरे आका फरमाते, मैंने उसके हुस्न जमाल को भी धक्का देकर दूर किया। दो चीजें, दौलत और माल को भी दूर किया, हुस्न जमाल को भी दूर किया। तीसरी मर्तबा दुनिया मेरे पास आई, कहने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज तो मेरे दौलत और माल को भी आपने ठुकराया, हुस्न जमाल को भी ठुकराया, लेकिन आपके बाद आपकी उम्मत ऐसा नहीं कर सकेगी, वो मेरी ये दोनों चीजें ले लेगी, आपसे दूर हो सकती है। मेरे आका फरमाते हैं, मैंने दुनिया की ये बात सुनी तो मेरे उम्मत की जुदाई के गम में मुझे आंसू आ गए। क्या मेरी उम्मत दुनिया की तलबी के लिए, हुस्न जमाल के लिए मेरे आका को छोड़ देगी? आज हो भी तो रहा है मेरे अजीजों। हमने रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अजमत को छोड़ा है सिर्फ 4 दोस्तों को मनाने के लिए। पूछा किसी नौजवान से, क्यों मियाँ तुम ये दाढ़ी क्यों छिलाकर गटर और नालियों में बहाते हो, क्यों? हाँ बस हमको 4 लोगों के साथ उठना बैठना रहता है, धंधा पानी है, जॉब है, फला है, वो है। तुमने दुनिया के लिए अपने नबी की अजमतों को निकाल दिया। और मैं कहता हूं, जिन लोगों को राजी करने के लिए तुमने अपनी शनाख्तें बदल दी, ये तो तुम्हारी कब्र पर मट्टी डालकर 5 मिनट भी नहीं बैठते। जब कब्र की तख्तियां तुम्हारी बंद होती हैं, वो ना दोस्त आता है, ना वो भाई आता है, ना तुम्हारा वो ऑफिसर आता है जिसको दिखाने के लिए तुम सजते संवरते थे। आता है कब्र में तो मदीने का ताजदार आता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं, फरमाते हैं मशाइख एज़ाम औलिया कामिलीन फरमाते हैं, कब्र के उस सवालों के वक्त जब तुमसे ये पूछा जाएगा, फरिश्ते पूछेंगे ना 3 सवाल, सबको मालूम है ना, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, और मेरे आका कब्र में होंगे। फरिश्ते उनकी तरफ दिखाकर पूछेंगे, इनके बारे में तू क्या कहता था? तवज्जो से सुनो ए नौजवानों, अगर तुम ये सोचते हो मेरे आका को देखकर तो मैं चीख पड़ूंगा, ये मेरे आका हैं, मेरे दाता हैं, मेरे मौला। बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं, कब्र में जब तुम उस वक्त देखोगे मेरे आका अपना चेहरा फेर लेंगे और फरमाएंगे, खबरदार मेरी तरफ मत देखना, इसलिए कि तुझे तो दुनिया में मेरा चेहरा पसंद नहीं था, तुझे दुनिया में मेरा चेहरा पसंद नहीं था, आज क्यों देख रहा है? तो क्या बुलाओगे उन्हीं फिल्मी एक्टरों को, कब्र में पुकारोगे उन्हीं लोगों को जिसके तुम फैन हो? क्या आ जाओ, हम तुम्हारा हेयर स्टाइल अपनाते थे, तुम्हारे कपड़ों की तरह कपड़े पहनते थे, तुमने अगर पैंट फाड़ ली तो हम भी फाड़ लेते थे, बुलाओगे कब्रों में उनको? मेरे अजीजों, उस वक्त सिवाय दामने रसूल के कोई चीज तुम्हें बचा ही नहीं सकेगी। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया, फिर न मानेंगे अगर क़यामत में मान गया। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, हम सब औलिया कामिलीन ने यही दर्स दिया। सरकार सय्यदी हुजूर अहसनुल उलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में आज खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए आए हैं। उस अजीम शहजादे को आप देख रहे हैं, जिस बारगाह का मैं एक अदना सा भिखारी हूँ। माँ रहरा मुतहरा को मैंने बहुत करीब से पढ़ा है। वहाँ के मशाइख और पीरान इज़ाम ने जो पूरी दुनिया की तरबियत की है, मैंने मौजू ही इसलिए अभी आपके सामने घुमाया कि वो एक खानका ऐसी नजर आती है जिसने तर्के दुनिया हमें सिखाया है, तर्के दुनिया हमें सिखाया है। बड़े बड़े लोग अपने नजरानों के साथ वहां हाजिर रहते खरीदारी के लिए, लेकिन मारहरा के एक पीर को भी आज पूरा हिंदुस्तान खरीद नहीं सका। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, जिंदाबाद। खरीद नहीं सका। नारे रिसालत, खानदाने बरकत, खानकाहे आलिया कादरिया बरकातिया, हुजूर ताजुल मशाइख। मेरी इस्लाह फरमाएंगे हुजूर, जहां तक मुझे रिवायतें मिली हैं, लेकिन ये देखी हुई आंखें, मैंने सुना अभी कानपुर में कल कि सैयदी अहसनुल उलमा रहमतुल्लाह तआला अलैह को दावत दी गई मुंबई किसी इजलास के लिए, मीलाद के। आप जा रहे थे और मारहरा मुतहरा के गरीब बस्तियों वाले आ गए, कहा हमारे घर में भी मीलाद है। आपने फरमाया नहीं, मुझे मुंबई जाना है। देहात वाले कभी कभार जो वालेहाना मोहब्बत करते हैं, उनकी मोहब्बत ही अलग होती है। उन्होंने कहा कि अच्छा मियाँ आप वहीं जाएंगे, बड़े शहरों में, बड़े शहर में जाएंगे? और मैंने सुना कि उन्होंने ये तक कहा कि ठीक है मियाँ जाओ,
जब इंतकाल होता है तो मारेरा वाले ही रहेंगे, मुंबई वाले थोड़ी ना आएंगे। हुजूर अहसनुल उलमा रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने बस्ता सारी चीजें रख दी और कहा छोड़ो, बताओ कहां है महफिल, और यही महफिल करेंगे। ये उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की फिक्र होती है, ना कि दुनिया तलबी। उन्हीं औलिया की बारगाह में हम आज सर झुकाते हैं जिन औलिया ने हमें ये दुनिया में डूब जाने से महफूज रखने के इलाज अता किए हैं। मेरे अजीजों, आज आप सबके लिए यही मेरी रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से हमारे बच्चे आज डूब गए हैं इंटरनेट में, ये जाल है, ये ऐसे फंसे हुए हैं, रात को इसके हाथ में मोबाइल आया, सुबह की अजान तक गेम में मसरूफ है और पोर्नोग्राफी, पता नहीं कैसी कैसी गंदी तस्वीरों के साथ पूरी रात गुजारते रहते हैं। तुम जिस चीज में जकड़े हुए हो, तुम उसके लिए नहीं पैदा किए गए हो, तुम उसके लिए नहीं बनाए गए हो, तुम अजमत मुस्तफा के अलंबरदार हो। कुरान ने तुम्हें कहा है कुंतुम खैर उम्मा, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। कहां ये गलाजतों में पड़ गए, कहां तुम्हारे हाथों में ये आ गई। तुम्हारे हाथ तो कुरान करीम उठाने के लिए थे, तुम्हारी जुबानें तो अजमत रसूल के गुन गाने के लिए थी, तुम्हारी आंखें तो वो होनी चाहिए कि जिसके दिल पर पड़े वो ईमान से सरशार हो जाए। आज हमने अपने हाथों अपने आप को बर्बाद किया हुआ है। पलट आओ, बदल जाओ, फिर से वो मदद अल्लाह की हमारे साथ आने वाली है। सुल्तानुल औलिया सरकार गरीब नवाज के उर्स मुक़द्दसा की मुनासिबत से भी मैं यही अर्ज करना चाहूँगा। आखिरी बात मैं समेटता हूँ। मैंने मेरे मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुल मशाइख को इतनी देर तक जहमत दी है, मैं अल्लाह की बारगाह में माफ़ी भी तलब करता हूँ। बस ये चाहता हूँ कि बच्चा बाप के सामने जब ज़्यादा बोलता रहता है तो सिर्फ इसी उम्मीद से बोलता है कि जहाँ फिसलन होगी ये संभाल लेंगे, कभी तो हमारा हाथ पकड़ लेंगे, कहीं तो हमारी उंगली थाम लेंगे। मेरे अजीज़ों, सुल्तानुल औलिया गरीब नवाज को आप जानते हैं, गरीबों को नवाजते थे, अता करते थे, लुटाते थे। लेकिन एक बात मुझे दहला देती है, इन औलिया की वो बारगाह में जब जाते हैं, मैंने एक चीज पढ़ी, आपके एक साहबजादे हैं ख्वाजा हुसामुद्दीन जो गायब हो गए, उनका पता नहीं चल सका। ख्वाजा हुसामुद्दीन, वो हुसामुद्दीन नहीं जो सांबर शरीफ में, ख्वाजा हुसामुद्दीन के मुतालिक मैंने ये पढ़ा कि वो बचपन में यानी जवानी की उम्र थी, 15 साल के करीब मदरसे से आ रहे थे। मदरसा मतलब गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने किसी आलिम के पास बिठाया था पढ़ने के लिए। वापस आ रहे थे तो अपने साथियों के साथ आते आते रास्ते में चक्कर आया और गिर गए। चक्कर आकर गिर गए तो दोस्तों ने उठाया और पूछा, हुसामुद्दीन क्या बात है? कहा 3 दिन से मेरे घर में फाका चल रहा है, 3 दिन से घर में फाका चल रहा है, भूख की शिद्दत ने मुझे परेशान कर दिया, मैं चकरा गया। वो बच्चे घबरा गए, उठाया, गरीब नवाज के बेटे की हालत ये है, उठाया और कहा आपके बाबा मुइनुद्दीन हसन चिश्ती जो हम सबके सरों के ताज हैं, वो भी फाका करते हैं। बेटे ने कहा, ए बच्चों, मैं तो 3 दिन से हूं, मेरे बाबा को पिछले 9 दिन से फाके में मैं देख रहा हूं। इतना कह करके वो आ तो गए। सारे बच्चे दौड़कर अपने अपने घरों पर जाकर अपने वालिदैन से कहा, हमने तो अजीब मंजर देखा, पीरो मुर्शिद के घर में फाका है और वो पूरी दुनिया को नवाज रहा है। घरों से सारे लोग बड़े बड़े तबक लेकर के आए। शाम के वक्त गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रोजा इफ्तारी के लिए बैठे थे। सारे खाने देख करके आपने महसूस किया आज तो कुछ अलग हुआ है, इतने खाने तो आते नहीं थे। लोगों से पूछा कि आज सारे लोग खाने लेकर के आ गए, क्या बात है? सबों ने कहा, हुजूर हमने ये सुना है कि आपके घर में फाका चल रहा है। हमको आपने इशारतन भी नहीं कहा, हम सारी चीजें लेकर हाजिर हो जाते। सरकार गरीब नवाज ने पूछा कि कौन बताया? कहा ख्वाजा हुसामुद्दीन आज गिर गए थे रास्ते में, चक्कर आकर के भूख की शिद्दत की वजह से। तो हमने हमारे बच्चों से सुना कि वो कह रहे थे आपके घर में फाका है। गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो तनाउल करना था तनाउल फरमा लिया। घर आए रात को, अपनी अहलिया मोहतरमा को बुलाया, हुसामुद्दीन किधर है? बुलाने के बाद आपने सिर्फ एक तंबीह कही, ए हुसामुद्दीन तुम हमारे सामने से दूर हो जाओ, इसलिए कि मैंने जो फाका किया था वो कौम को दिखाने के लिए नहीं, ये मेरे रब का और मेरा राज था जो तूने इफ्शा किया है। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की आदतें थी। वो आले रसूल हैं जिन्होंने हमें दीन दिया है। आज तो बच्चे सिर्फ इसलिए बिगड़े हुए हैं कि माँ ने आज चिकन नहीं बनाया है, माँ ने आज मटन नहीं बनाया है, भाग के चला गया।
मेरे अजीजों, ये दर्स भी तो दो बच्चों को कि कनात भी किसी चीज का नाम है। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो हमें तरबियत दी है, उस तरबियत को भी अपने बच्चों के अंदर मुंतकिल करो। आज वो बच्चियां जो टीवी सीरियल देख करके अपने लाइफ स्टाइल को मुतय्यन कर रही हैं, उनके लिए भी मैं कहूंगा, मैं सिर्फ आपसे जो मुखातिब हूं इसलिए कि आप मुसलमान हैं, मैं काफिरों के दरमियान गुफ्तगू नहीं कर रहा। आपका और मेरा ताल्लुक मदीने के ताजदार से है, तो बात भी मैं मदीने के ताजदार की ही कर रहा हूं। आप सबको अमल करना ही चाहिए। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने घर में ये भी सिखाया। हसनैन करीमैन, शहाबुद्दीन कलियुबी रहमतुल्लाह अलैह इसको लिखते हैं। मुझे दर्द होता है इस चीज को बयान करते हुए कि मेरे आका घर में आए, हसनैन करीमैन को रोता हुआ देखा, पूछा फातिमा क्यों रो रहे हैं? कहा भूख से रो रहे हैं, भूख से रो रहे हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं जाऊंगा, इनके लिए कुछ न कुछ लाऊंगा। और मेरे आका कहे कहां से लाते? वो मालिक जन्नत है, तलब करे जन्नत के तबक उतर जाएं। लेकिन मेरे आका मदीने तैयबा से बहुत दूर आ गए, एक बागीचे में दाखिल हुए। बागीचे का मालिक वहां खड़ा था, उससे पूछा कि ए बागीचे के मालिक, क्या तू मुझे मजदूरी पर रखेगा? तेरे बागीचे में किसी काम की हाजत है? उसने कहा हाँ, ये देखो ये कुआं है, इसमें डोल डालो, पानी उठाओ और मेरे खजूरों के बागीचे में खजूरों के दरख्तों की सिंचाई करो। एक डोल निकालोगे तो 2 खजूरें दूंगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहा हूँ, मेरे नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहा हूँ। अजीजान गिरामी, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमा लिया। रस्सी लेकर के डोल से पानी निकालते और उठाकर ले जाकर उस दरख्त पर डालाते, 2 खजूरें वो देता है। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे आका ने पूरी उम्मत के दर्स के लिए किया है। जिनका हाल आज ये है, हमारे बच्चे और जवान ये सोच करके बैठे मेरे स्टैंडर्ड का तो काम ही नहीं है, हलाल कामों के लिए भी इस तरह बैठे हुए हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने बच्चों की तरबियत इधर उधर से आए हुए माल से नहीं फरमाई, हलाल अपनी मजदूरी अपने मेहनत से भी फरमाई। 3 डोल आपने खींचे थे। हजरत कलियुबी फरमाते हैं दर्दनाक वाकया है, रस्सी टूट गई और डोल गिर गया। रस्सी टूट गई, डोल गिर गया। उस बागीचे का मालिक जानता नहीं था, वो आया, आकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाथ उठा दिया। अल्लाहु अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, रस्सी को जोड़ा, उठा करके जितने डोल निकाले वापस मेरे आका तशरीफ लाए, वही खजूरें लाकर हसनैन करीमैन को खिलाया जो भूखे थे। मेरे अजीजों, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को मजबूर घराना न समझना, पूरी दुनिया उनके चौखट की कनीज है, मगर सिखाया है उन्होंने फख्र को सिखाया है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में शाम में वो शख्स दौड़ता हुआ आया, उसे किसी ने खबर कर दी कि जिस पर तूने आज हाथ उठाया वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। उसने तलवार लेकर अपना हाथ काट दिया। मुझे उस हाथ की जरूरत नहीं जो मैंने मेरे आका यानी रसूल पाक पर उठाया। या तो वो ईमान वाला नहीं था, इसकी तफसीलात उस हिकायत में मौजूद नहीं है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब वो दौड़ता हुआ आया, मेरे आका ने अपना लुआबे पाक लगाकर फिर से हाथ को जोड़ दिया और कुछ भी मुआखजा नहीं फरमाया। मेरे अजीजों, ये तमाम बातें मैं सिर्फ इश्क रसूल में तुम्हें डूबने के लिए कह रहा हूँ। वो अजमत वाले रसूल की मोहब्बत में झूम जाओ जिस रसूल को अल्लाह ताला ने हमारे दरमियान मबूस किया है। तुम अब तक अपनी हैसियत नहीं समझ सके। इस उम्मत में पैदा होने के लिए अंबिया दुआ करते रहे और पिछली उम्मतें रोया करती थी, उम्मत मुस्तफ़ा की किस्मत पर वो रश्क किया करते थे। क्या हो गया हमें? हम अपनी हैसियत नहीं समझ पा रहे हैं। अपनी हैसियत को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौला पूरे जहानों की रहमत बनाया है। वो किसी आलम में रह जाते, क्योंकि वो हर आलम की रहमत है। यह उनकी मेहरबानी है कि यह आलम पसंद आया। मेरे आका हमारे दरमियान हैं। ये जो अज़ाबात हमसे उठाए गए हैं, आज हमारे गुनाह वैसे ही हैं जैसे शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के थे, वैसे भी हैं जो लूत अलैहिस्सलाम की कौम के थे, वैसे गुनाह भी हैं जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के भी थे। लेकिन उनकी नाफरमानियों पर मौला उन्हें बंदर बनाया, खिंजीर बनाया, जमीन फाड़ करके उन्हें तहस नहस कर दिया, आसमान से पत्थरों के नोकेली बारिशें की, आग बरसाया। वो सब अज़ाबात देख रहे हो आज तुम, आ रहे हैं? नहीं आए। कुरान ये भी कहता है मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम,
अब अल्लाह वैसे अजाब नहीं भेजेगा, इसलिए कि लोगों तुम्हारे दरमियान मेरा रसूल जलवागर है, ये रसूल की बरकत है। और आप ये सोच करके बैठे हैं हम जो कुछ कर रहे हैं वो सब सही कर रहे हैं, मेरे आका की रहमतों ने बचा रखा है, तो क्यों ना हम पलट करके उसी ताजदारे मदीना की तरफ चले जहां से सिद्दीक़ अकबर चले थे, जहां से हैदर कर्रार चले थे। मेरे अजीजों, रास्ता एक ही है हमारी कामयाबी का, पलट जाओ उसी गुंबद खजरा की छांव की तरफ, वहां से जो अहकामात मिले सर झुकाकर अमल करो, फिर देखो दुनिया के इक्तिदार भी तुम्हारे कदमों में है, हुकूमतें भी तुम्हारे पास हैं, और दौलत और माल भी तुम्हारे पास है। अरे वो गुदड़ी पहने हुए सहाबा जब जंगलों में जाते थे, शेरों को अल्लाह उनका मुतीव फरमा बरदार बनाता था, और दरियाओं में वो जाते घोड़े लेकर के तो अल्लाह उनके लिए रास्ते कुशादा फरमा देता था, रास्ते खोल दिए जाते थे। आज हमारे लिए जमीनें तंग इसलिए हो रही हैं, उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे, जहां फिरा फिर आई कमी वकार में। आज उस डोर से एक बार जुड़ करके तो देखो, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने वादा फरमाया है, और रब ने वादा फरमाया, वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल अअलौन इन कुंतुम मुमिनीन, न घबराओ न परेशान हो, तुम ही सरबुलंद रहोगे अगर तुम्हारे पास ईमान है। तुम ये तागुती कुव्वतों से डरते हो, ये शैतानी दज्जाली कुव्वतों से डरते हो जो 5 साल के लिए किसी तख्त पर बैठी हुई हैं, इनसे खौफ खा रहे हो। ईमान वाला तो इससे बड़े फिरौनों से भी नहीं डरता, इससे बड़े नमरूदों से भी नहीं डरता, लेकिन आज डर सिर्फ इसलिए है कि उनके जो हम गुलाम थे, बात उसी पर आती है। अगर गुलामी का पट्टा पड़ा हो, दुनिया की किसी भी चीज से खौफ नहीं आता। हजरत सफीना फरमाते, एक साहबी हैं, जंगल में मैं रास्ता भटक गया, मदीने से चला था, वापस मदीने का रास्ता नहीं मिल रहा था, अचानक एक शेर के दहाड़ने की आवाज आई, और वो शेर करीब से करीब आता गया। मैं खौफ नहीं खाया, मुंह फाड़ करके शेर मेरे करीब आया, मैंने पुकार करके कहा, ऐ दरिंदे, ऐ मुफ्तरिस, मैं मोहम्मद अरबी का गुलाम हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैंने नाम लिया, वो शेर सर झुकाए मेरे करीब आया और पैरों को छाटने लगा, जैसे कोई वफादार कुत्ता अपने मालिक के इर्द गिर्द घूमता है, फिर दुम हिलाने लगा। मैं उसके दुम के इशारों को समझा नहीं, बाद में वो शेर कभी आगे पीछे होता रहा, मैं उसके पीछे चल पड़ा। जानते हो जो हैवान दरिंदा फाड़ खाता है, हजरत सफीना फरमाते हैं, उसी शेर ने मुझे मदीने तक का रास्ता बता दिया। ये है रब तबारक व ताला पूरी कायनात को तुम्हारे लिए मुसख्खर फरमाएगा, एक बार उनके होकर के तो देखो। आज अज़्म करो और अहद करो, मैं उसी तरह से अपना चेहरा भी रखूं जैसे मेरे आका ने मुझे हुक्म दिया है, मैं उसी तरह अपना लिबास भी बनाऊं जैसे मेरे नबी ने हुक्म दिया है, मैं उसी तरह अपनी जिंदगी को गुजारूं जैसे मेरे आका ने हुक्म दिया है। जब उस नबी ने फरमाया, तुम सबको मोहब्बत है मेरे आका से, आका फरमाते, जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। अगर सच्ची मोहब्बत होती, सुबह के वक्त भी बिस्तर छोड़ देते, दोपहर के वक्त दुकान बंद कर देते, आते और ये कहते, मैं मेरे नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाने जा रहा हूं, मेरे आका की आंखों को ठंडक पहुंचाने जा रहा हूं। और बुजुर्गों ने ये लिखा, जो जानबूझ करके तर्क नमाज करता है, गोया कि वो अपने नबी की आंखों को ठेस पहुंचाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, हर जुमेरात को तुम सबके आमाल मेरे पास पेश किए जाते हैं, मैं सबको उनके माँ बाप के नाम से पहचानता हूँ, तुम्हारे पूरे हफ्ते भर के अमाल मेरे पास आते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाते हैं, जब फरिश्ते ये गिनाते हैं, बुरे अमाल होते हैं तो मुझे गम होता है, मैं अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करता हूँ। जब तुम्हारे अच्छे अमाल पेश होते हैं, मैं खुश हो जाता हूँ और रब का शुक्र बजा लाता हूँ। ऐ मुसलमानों, कितनी जुमेरातें चली गई कि हमने अपने नबी के पास कौन से अमाल भेजे, ये फिक्र की जरूरत है। आज तुम्हें सोचने की जरूरत है। जब जुमेरात आए, समझ लेना फरिश्ते वो सब बातें भी बताएंगे जो रात की तारीकी में करते थे, दिन के उजाले में करते थे। आंखों की खयानतें, दिल के ख्यालात, हाथों की पकड़, पैरों का चलन, सब फरिश्ते सुनाएंगे। अगर सच्ची मोहब्बत हो, अरे मियाँ यहाँ बच्चा तो बाप से डरता है कि मत बोलना अब्बा को, अब्बा से मत बताना मैं कहाँ था। तुम्हारे बारे में फरिश्ते जब रसूल को बताएंगे तो क्या खौफ नहीं होगा, डर नहीं होगा?
बहरहाल आखिर में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, लौट जाने में हमारी कामयाबी है। ऐ मेरे अजीजों, इस शेर पर मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूं। आज आप सबके लिए मैसेज है, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दे, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।